संगीता एक 17 साल की शांत लड़की थी। उसकी दुनिया कहानियों से भरी हुई थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। मोटे नॉवेल, पतली कॉमिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था। संगीता सब कुछ पढ़ती थी। दिल्ली के स्कूल में वह शांत लड़की के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब वह मुस्कुराती थी तो उसका पूरा चेहरा खिल उठता था। उसकी मुस्कान में एक अलग ही प्यार और दया होती थी। मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास मेरी किताबें और मेरे विचार थे। फिर भी मेरे मन का एक छोटा सा हिस्सा एक दोस्त के लिए तरसता था। कोई ऐसा जो कहानियों के मेरे प्यार को समझे, कोई ऐसा जो मेरे शर्मीलेपन से परे देखे। एक मंगलवार सब कुछ बदल गया। ये स्कूल के गेट पर हुआ। फुसफुसाहट से हवा भर गई। क्लास में एक नया लड़का आया था। अपनी किताब में खोई संगीता ने ध्यान ही नहीं दिया। वह किसी से टकरा गई और उसकी किताब गिर गई। ओह, आई एम सो सॉरी। संगीता ने ऊपर देखा। नया लड़का उसका सामान इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। उसकी आंखें दयालु थीं और उसके होठों पर एक शरारती सी मुस्कान थी। It's all right. वह बुदबुदाई। उसके गाल गुलाबी हो गए। मैं आरव हूं। मैं यहाँ नया हूं। संगीता। वह दौड़कर चली गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह इसे समझा नहीं सकती थी, लेकिन आरव में कुछ अलग था। दिन हफ्तों में बदल गए। आरव जल्दी ही पॉपुलर हो गया। वह चार्मिंग और फ्रेंडली था, हमेशा मजाक के लिए तैयार। संगीता उसे दूर से देखती थी। उसने देखा कि जब वह बात करता था तो उसकी आंखें कैसे चमक उठती थीं, कैसे वह हमेशा सबके लिए एक मीठा शब्द रखता था। एक दोपहर उनके इंग्लिश टीचर ने एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। पार्टनर्स रैंडमली चुने जाने थे। संगीता और आरव। संगीता का दिल धड़क उठा। क्या यह उसे आरव को बेहतर तरीके से जानने का मौका हो सकता है? आरव के साथ काम करना आसान था। वह आइडियाज से भरा था और हमेशा सुनने के लिए तैयार रहता था। एक स्टडी सेशन के दौरान संगीता ने एगाथा क्रिस्टी के लिए अपने प्यार का जिक्र किया। उसकी हैरानी की बात यह थी कि आरव का चेहरा खिल उठा। शी इज माई फेवरेट ऑथर। उन्होंने बाकी का दोपहर अपने फेवरेट कैरेक्टर्स और प्लॉट ट्विस्ट्स पर डिस्कस करते हुए बिताया। पहली बार संगीता ने ट्रूली सीन महसूस किया। आरव कहानियों के लिए उसके जुनून को समझता था, फिक्शनल वर्ल्ड्स में एस्केप करने की उसकी जरूरत को। उसे भी वही कैरेक्टर्स पसंद थे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, संगीता और आरव ने साथ में और ज्यादा समय बिताया। वे लाइब्रेरी में मिलते, किताबों में डूबे रहते या एक छोटे से कैफे में मिल्क शेक्स और स्टोरीज शेयर करते। कुछ पूछना था तुमसे, आरव ने शुरू किया। उसकी गर्दन पर हल्का सा ब्लश आ गया। कल पार्क चलोगी? बस बात करने, प्रोजेक्ट के लिए नहीं या कुछ और? संगीता का दिल धड़क उठा। श्योर। उसने जवाब दिया। कैजुअल साउंड करने की कोशिश कर रही थी। अंदर ही अंदर उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। बरगद के पेड़ की छाया में शनिवार की दोपहर संगीता खुद को पार्क में पुराने बरगद के पेड़ के पास इंतजार करते हुए पाया। उसने पढ़ने के लिए एक किताब चुनी थी, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। क्या होगा अगर आरव नहीं आया? क्या होगा अगर उसने सोचा कि मैं आने के लिए मानकर बेवकूफ हूं? तभी उसने उसे अपनी ओर आते देखा। उसने एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल हवा से थोड़े उलझे हुए थे। वह सामान्य से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। संगीता पर राहत की लहर दौड़ गई, उसके बाद नर्वस एक्साइटमेंट की लहर। दिल की बात। वे बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे। दोपहर का सूरज पत्तों से छनकर आ रहा था। उन्होंने हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बात की। उनकी हंसी शांत पार्क में गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घास पर लंबी परछाई डालते हुए आरव संगीता की ओर मुड़ा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। संगीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई रियली लाइक यू मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। वह रुका। उसके गाल लाल हो गए। आई थिंक आई एम फॉलोइंग इन लव विथ यू। एक मुस्कान जो बहुत कुछ कह गई। संगीता की सांसें थम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव जैसा कोई उसके लिए फीलिंग्स रख सकता है। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां सिंसेरिटी दिख रही थी। उसका दिल एक ऐसी फीलिंग से भर गया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। आरव, उसने शुरू किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई, एक ऐसी मुस्कान जिससे उसका पूरा बींग जगमगा उठा। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो बहुत कुछ कह गई, एक ऐसी मुस्कान जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह गई। एक नया प्यार,
और इस तरह यह शुरू हुआ। डूबते सूरज की सुनहरी रंगत में दो युवा दिलों ने एक दूसरे में सुकून पाया। उनका पहला प्यार साझा हंसी, फुसफुसाते रहस्यों और कहानियों के साझा प्यार के जादू में खिल उठा। वे हाथों में हाथ डाले पार्क से बाहर चले गए, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। उनके दिल एक नई शुरुआत की उम्मीद और वादे से भरे हुए।